हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जहांगीर, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, स्किन क्योर, न्यू दिल्ली। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में, हेयर लॉस के बारे में और हेयर डैमेज के बारे में। ये तीनों वर्ड्स बिल्कुल सिमिलर होते हैं और हम एक तरह से इनको देखते हैं, पर बेसिकली ये तीनों वर्ड सेम नहीं है, इनके अलग अलग मीनिंग्स हैं। ओके, तो आज हम इनके मीनिंग्स हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड है कि हेयर फॉल क्या होता है। देखिए, हेयर फॉल मतलब होता है कि आपका विजिबल हेयर श्रेडिंग। ओके, अगर आपका लगता है कि आपके कुछ बाल झड़ रहे हैं, ओके, बालों का झड़ना हम बोलते हैं हेयर फॉल। ओके, अब बालों का झड़ना आपका नॉर्मल भी हो सकता है और एक एबनॉर्मल भी हो सकता है। नॉर्मल हेयर फॉल का मतलब क्या होता है कि आपका हेयर फॉल लेस देन आपका 100 होना चाहिए। ओके, ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए आपके। और हाँ, अगर मोर देन 100 हेयर फॉल हो रहा है आपका, इसका मतलब वो है आपका एबनॉर्मल हेयर फॉल। कुछ लोगों का ये मानना है कि देखना कि डॉक्टर मेरे जब आपका हेयर फॉल होता है तो वहाँ पे कुछ रूट्स भी होती है उसके साथ में। ओके, और ये हल्की सी वाइटिश रूट्स होती है, तो क्या ये मेरा परमानेंट हेयर फॉल है, ये क्या है? देखिए, वो परमानेंट हेयर फॉल नहीं है आपका। ओके, जब आपका हेयर फॉल होता है ना, तो होता क्या है कि कुछ पार्ट आपका जो हेयर का जो होता है ना, या जो रूट का होता है ना, 50% पार्ट आपके हेयर के जो रूट होता है उसके साथ में भी फॉल हो जाता है, एंड रिमेनिंग ऑफ द 50% विल मेक अ काइंड ऑफ ए न्यू हेयर फॉर यू। ओके, तो ऐसा कभी नहीं होता कि आपका जो हेयर फॉल है, जो विजिबल हेयर फॉल है आपका, जो है हमेशा वहाँ पे बाल नहीं आएगा, वहाँ पे वापस बाल आने के चांसेस रहते हैं। ओके, हाँ, अगर आपका एबनॉर्मल हेयर फॉल है तो उसका कुछ ट्रीटमेंट लेना चाहिए हमें, राइट। लेकिन अगर नॉर्मल हेयर फॉल है तो उसमें आपको वरी नहीं होना है, राइट। अब बात करते हैं, पर हेयर लॉस की बात करते हैं। हेयर लॉस कह सकते हैं कि एबनॉर्मल हेयर फॉल का नेक्स्ट स्टेज है। अगर आपके बार बार हेयर फॉल हो रहा है, ओके, और एबनॉर्मल हेयर फॉल हो रहा है, 100 से ज़्यादा आपका हो रहा है, किसी डिजीज़ की वजह से हो रहा है, कोई डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपकी स्काल्प के ऊपर कह सकते हैं, आपका जो स्काल्प का स्किन है वो विजिबल हो जाता है, उसको बोलते हैं हम हेयर लॉस हो गया। ओके, तो एबनॉर्मल एक्सेसिव हेयर फॉल विल कॉज हेयर लॉस। ओके, क्लियर है। और हेयर लॉस के अलग अलग कॉजेज होते हैं। कुछ होते हैं जैसे कि उसको बोलते हैं स्कारिंग हेयर लॉस बोलते हैं, जहाँ पे स्कार होने के बाद में हेयर लॉस हो जाता है, जैसे कोई ट्रॉमा हो गया या फिर कोई जैसे कि सर्जिकल हो गया, कोई चोट लग गई, बर्न हो गया, तो उसकी वजह से। एक होता है नॉन स्कारिंग हेयर लॉस। नॉन स्कारिंग हेयर लॉस जैसे कि मेल पैटर्न बालनेस होता है फीमेल, या फिर कोई डिफिशियंसी की वजह से हो गया। अब बात करते हैं हेयर डैमेज की बात करते हैं। ओके, हेयर डैमेज का मतलब क्या होता है कि अगर आपने इन स्ट्रैंड्स के ऊपर कुछ ट्रीटमेंट कराया, ओके, और उसके बाद में आपका जो है वो हेयर शाफ्ट का डैमेज हो गया। ओके, तो इसका हेयर डैमेज का हेयर के रूट से कोई मतलब नहीं है। अगर आपके हेयर स्ट्रैंड्स जितने लंबे होंगे, आपके हेयर जितने लंबे होंगे, अगर आपने कोई ट्रीटमेंट कराया, जैसे आपने हीट का कोई ट्रीटमेंट कराया, या फिर आपने कलरिंग कुछ कराया, या फिर ऐसा कुछ ट्रीटमेंट जिससे कि आपका केराटिन का जो आपका लेयरिंग है वो डैमेज हो सकता है, तो उसको बोलते हैं हेयर डैमेज। तो हेयर डैमेज होने से क्या होता है कि आपके हेयर के स्ट्रैंड्स हैं वो वीक हो जाते हैं और उसके बाद में वो बीच में से गिर जाते हैं आपके। ओके, तो हेयर डैमेज की वजह से हेयर ब्रेकेज हो सकता है, ओके, लेकिन हेयर फॉल नहीं होगा, राइट। तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखिए, कोई बोलते हैं कि डॉक्टर मेरे पानी की वजह से मेरा हेयर फॉल हो गया। नो, अगर आपका पानी उतना अच्छा नहीं है तो उसकी वजह से हेयर फॉल नहीं होगा, उसकी वजह से हेयर डैमेज हो सकता है आपका। ओके, क्योंकि वो जो एबनॉर्मल वाटर है आपका, वो कभी भी हेयर रूट्स तक तो नहीं पहुँचेगा। ओके, तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हेयर फॉल मीन्स एक्सेसिव हेयर फॉल और काइंड ऑफ ए नॉर्मल हेयर फॉल। ओके, हेयर लॉस मीन्स ए विजिबल स्काल्प ऑन दिस एरिया, स्किन का विजिबल होना, और हेयर डैमेज मीन्स आपके हेयर के स्ट्रैंड्स का डैमेज होना, राइट। तो अब ये क्लियर हो गया आपके लिए। थैंक यू।